आज चंडीगढ़ के इस भव्य ग्राउंड के अंदर सीआईआई के द्वारा किसानों से संबंधित जो मेला लगा हुआ है, इसमें आने का मुझे सौभाग्य मिला और इसके अंदर जो आधुनिक मशीनरी, कृषि से संबंधित तकनीक जो प्रदर्शन किया जा रहा है और लाखों किसान इसमें भागीदारी करके लाभ उठाएंगे। मैं सीआईआई का धन्यवाद करता हूं, जो हर 2 साल के बाद चंडीगढ़ में इस एग्जीबिशन को आयोजित करती है। कोविड की वजह से इस बार यह एग्जीबिशन 4 साल के बाद हुई है। कल हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इसकी शुरुआत की है। 7 तारीख तक ये चलेगी और कृषि और बागवानी और फार्म मशीनरी के संबंध में बहुत अच्छे यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। बहुत सारी कंपनियाँ पार्टिसिपेट हैं, सरकारी विभाग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 4 देशों का भी इसमें अपना अपना हिस्सेदारी है। और हरियाणा इस प्रदर्शनी के अंदर मेजर शेयर होल्डर है। हमारी पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है। हरियाणा के किसान विभाग की तरफ से हज़ारों की संख्या में उनको यहाँ इस प्रदर्शनी में भेजा जाता है और मकसद यही है कि हरियाणा के किसान को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो नवाचार हुए हैं, उनको वो सीखें और लाभ कमाएं। कितना लाभ मानते हैं आप इससे किसानों को और आगे प्रोग्रेसिव फार्मिंग में किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये लैबोरेटरी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर फार्म तक टेक्नोलॉजी को पहुंचाना, सीड को पहुंचाना या कोई भी कृषि से संबंधित फर्टिलाइज़र है या कोई पेस्टिसाइड है या कोई भी जो उसकी चीज़ है जो किसान के उपयोग में आए, इस तरह की प्रदर्शनी से तुरंत किसान को जानकारी हो जाती है। उसको पता होता है कि ये चीज़ इस मतलब की है, ये काम आएगी, इससे उसको क्या लाभ मिलेगा और अपनी आंखों से देख करके, सीख करके। और यहाँ पर बहुत सारे जो है एफपीओज के स्टॉल लगे हुए हैं, उन्होंने जो नई तकनीक अपनाई है उसको भी सीख सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर जो हैं वो इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं। आम किसान उनकी जो उपलब्धियां हैं जा कर के यहाँ से उनके खेत में जाके देख सकता है। आम किसान तक जानकारी पहुँचने का ये सबसे अच्छा माध्यम है और इसके माध्यम से हरियाणा के किसानों को लाभ मिल रहा है। हरियाणा जो है देश में सबसे ज़्यादा किसान हितैषी प्रदेश है। सबसे ज़्यादा किसानों की हित में योजनाएं हम दे रहे हैं और किसान भी अपना पसीना बहा करके, मेहनत करके देश के खाद्यान्न भंडार भरने का काम कर रहे हैं। खासकर मैं नमन करता हूं किसानों को, जो कोरोना के संकट के समय में जो उत्पादन उन्होंने बढ़ाया है, खाद्यान्न भंडार बने हैं। सारी दुनिया आश्चर्यचकित है। सारे कारोबार ठप हो गए थे। कृषि एक चमकता हुआ सितारा है जिसमें अच्छी ग्रोथ हुई है, ऑल टाइम हाई ग्रोथ हुई है। और तकनीक की वजह से हरियाणा के किसानों ने जो पराली प्रबंधन का काम किया है, आज सारे एनसीआर के लोग इस चीज़ को मानते हैं कि हरियाणा का प्रबंधन बाकी प्रदेशों से अच्छा रहा है। हमारे यहाँ हमने मशीनरी दी है 80,000 के आसपास किसानों को, बेलर दिए हैं, एपी सीडर दिए हैं और हम ये योजना बना रहे हैं कि पराली का उपयोग कहाँ कहाँ कैसे उद्योग में हो। और उसका परिणाम ये है कि जो प्रदूषण फैलाने की एक समस्या थी उत्तर भारत में, हरियाणा इसको समाप्त करने में सहयोग दे रहा है और हरियाणा कोशिश करेगा। हमने कमेटी बना दी है कि जिस तरह से गेहूं और धान की फसल खरीदते हैं, किसान की पराली को भी हम खरीदें और जो उपभोक्ता तक उसको पहुंचाएं। किसान को आग लगाने की ज़रूरत ना पड़े, किसान को लाभकारी मूल्य मिले, ये हमारी नीयत है। 1000 रुपये तो हम अभी भी, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर किसान लिख के देता है कि मैं आग नहीं लगाऊंगा, उसको हम डीबीटी से पैसा देते हैं। बहुत सारी योजनाएं हमने की बात आपने की, इसमें राज्य सरकार का कितना योगदान रहता है? क्या केंद्र सरकार पर निर्भर रहती है राज्य सरकार, क्योंकि पड़ोसी राज्य का बोलना है? देखिए, हरियाणा जो हम किसानों को पैसा दे रहे हैं उसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है।
फार्म मैकेनाइजेशन के लिए जो पैसा है वो केंद्र सरकार का पैसा है और पंजाब को हमारे से दुगना पैसा मिला है। हमने 3-4 गुना पैसा मिला है। पंजाब का पैसा कैसे उपयोग में आया पंजाब सरकार जाने, लेकिन हमने एक एक पैसा किसानों के हित में उनको मशीनरी दे करके और वो पराली प्रबंधन में लगाया है। उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा में बेटर मैनेजमेंट है। सर क्या सफेद झींगे की स्टॉल भी यहाँ पर लगाई गई है जो दक्षिण हरियाणा के राज्यों में सिरसा हिसार में हो रहा है और किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं कि वो इसकी खेती करें। तो हरियाणा में कहाँ तक पहुँचे है, कितनी प्रगति चल रही है? देखिए, हरियाणा में हरित क्रांति के बाद नीली क्रांति आने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और किसी को भरोसा नहीं होगा कि हम लैंडलॉक स्टेट हैं। हरियाणा 2,500 करोड़ रुपए का मछली का उत्पादन करता है साल के अंदर, और अभी हमने जो खारे पानी के अंदर 1,000 फार्मर को तैयार किया है जो 2.5 एकड़ के फार्म के अंदर 6 महीने में 15 से लेकर 25 लाख रुपए तक की आमदनी की है। और ये देश को भी फ़ायदा है, ये एक्सपोर्ट होता है, विदेशी मुद्रा भी मिलती है। और जो खारे पानी की ज़मीन जहाँ पर कोई किसान को 10-20 हज़ार रुपये एकड़ की आमदनी नहीं होती थी, वहाँ 5-5, 10-10 लाख रुपए एकड़ की आमदनी होगी। तो मैं समझता हूँ कि किसान की दक्षिण हरियाणा की जो खारे पानी की ज़मीन की किसान है उनकी आर्थिक हालत सुधरेगी, किसान सक्षम होगा। और जो मोदी जी का लक्ष्य है किसान को मजबूत करना, हरियाणा उसमें सबसे तेज़ गति से काम करेगा। पशु मेला बड़े स्तर पे आपने भिवानी में किया था, आज CII में आए हैं। चंडीगढ़ तक सभी किसान हरियाणा के नहीं पहुंच पाते, क्या ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इस तरीके नहीं, हम ये तो CII का काम है। हम हमारा विभाग की तरफ से भी हम किसानों के एग्जीबिशन लगाते हैं, HUU की तरफ से लगाते हैं, TTC की तरफ से लगाते हैं, करनाल, हर जगह अलग जितनी भी भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी लगाते हैं। सभी का मकसद एक है कि जो लेटेस्ट चीज़ हमने रिसर्च की है, टेक्नोलॉजी हो, सीड हो, फर्टिलाइज़र हो, पेस्टिसाइड हो, वो तुरंत किसान के सामने हम उसको प्रदर्शन में करें और किसान अपना भला बुरा खुद देख करके फैसला करे कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। पराली के मसले को लेके पंजाब सरकार बिल्कुल सीधी हो गई, केंद्र सरकार हमें पंजाब से कोई शिकायत नहीं है, पंजाब के किसानों से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो आज NCR दिल्ली का हाल है, बेहाल है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, घर से बाहर लोग निकल नहीं सकते, OD1 लगा दिया है और स्कूल बंद कर दिए हैं, ऑफिस में 50% हाजिरी कर दी है। तो इससे जाहिर होता है कि जो प्रबंधन दिल्ली सरकार को करना चाहिए था पिछले 6-7 साल से वो उन्होंने नहीं किया और मामला सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। मैं तो ये प्रार्थना करूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय से कि जो भी जिसका भी इस मामले में कसूर है, मानवता के खिलाफ जो काम कर रहा है उसको कड़ी सज़ा दी जाए। मंत्री जी, आपने सफेद झींगों की बात की, मत्स्य पालन की बात की, तो क्या सरकार के तरफ से किसानों को सब्सिडी वगैरह भी दी जाती है? भारत सरकार की तरफ से मत्स्य के प्रोजेक्ट लगाने के लिए उसका प्रोजेक्ट की एस्टीमेट 20 लाख से 25 लाख रुपए आया हुआ है। महिला को 60%, SC को उससे भी ज़्यादा और आम आदमी को 40% सब्सिडी हम देते हैं और उसकी वजह से ही किसान इसमें आकर्षित हुए हैं। और हमने एक एक्सीलेंस सेंटर बनाने जा रहे हैं जहाँ पर उसको सीड, बीज और ट्रेनिंग होगी, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। और हमारा टारगेट ये है कि आने वाले 2-3 साल में 10,000 परिवार मछली उत्पादन करके, झींगा उत्पादन करके करोड़पति बने।